दोस्तों, हनुमान फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी इतनी कमाल है कि सभी को यह बहुत पसंद आ रही है। तो इसीलिए हमने आज इस वीडियो में हनुमान मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वीडियो को देखकर हनुमान मूवी की सारी कहानी को जान सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो फिर आए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमल के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हनुमान मूवी की स्टोरी। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से, जिस बच्चे का नाम माइकल है। माइकल एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जहां पर माइकल बचपन से ही सुपर हीरो की कई कॉमिक्स पढ़ता है। इसीलिए माइकल को सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर बहुत पसंद होते हैं। बट इसके साथ ही माइकल एक साइको होता है और इसीलिए वह दिमागी रूप से इन सारे सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होता है कि वो खुद भी इनकी तरह बनने की कोशिश करता है। और एक बार तो स्पाइडरमैन की तरह बनने के लिए वह अपने आप को एक स्पाइडर से भी कटवा लेता है और वो सोचता है कि उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर आ जाए। बट जाहिर सी बात है, उसे कोई भी सुपर पावर नहीं मिलती। इसके आगे हम देखते हैं कि माइकल के सामने कुछ बच्चे एक अकेले लड़के को पीट रहे होते हैं और इसी समय माइकल खुद को एक सुपर हीरो समझकर उसकी मदद करता है और उसे उन सब से बचा लेता है। और बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम श्रीनिवास है, जिसे माइकल श्री कहने लगता है। और फिर माइकल और श्री दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद माइकल का सुपर हीरो बनने की ऑब्सेशन इतनी बढ़ जाता है कि वह एक बार अपनी छत से चढ़कर वहां से कूद जाता है और वह ये सोचता है कि वह हवा में उड़ेगा, पर वह सीधा नीचे गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें लग जाती है। यह देखकर माइकल के पापा को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वह उसे गुस्से से यह कहते हैं कि अब वह माइकल को एक बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे ताकि उसका यह सुपर हीरो बनने का भूत उतर जाए। लेकिन माइकल एक साइको है, इसलिए उसे अपने पिता की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त श्री के पास जाता है और उसे कहता है कि स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, और इसी तरह से बैटमैन भी तब सुपर हीरो बना था जब उसके माता पिता मर गए थे। और इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल अपने पूरे घर में आग लगा देता है और उसे आग के अंदर अपने पेरेंट्स को जलाकर मार देता है। इसके आगे हम देखते हैं माइकल और श्री दोनों जवान हो चुके हैं और माइकल अभी भी सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर श्री उसके लिए सूट और गैजेट बनता है और इन सब को पहनकर माइकल सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। इसके आगे हम यह देखते हैं कि उनके शहर में एक बैंक रॉबरी होती है, जिसे रोकने के लिए माइकल एक सुपर हीरो बनकर जाता है और वह उन सभी चोरों को पकड़ भी लेता है। पर जहां पर माइकल उन सभी चोरों को थोड़ा सा पिटकर उन सबको पुलिस के हवाले कर सकता था, वहीं पर माइकल उन सबको जान से मार देता है और वहीं पर हम सबको माइकल का साइकोनेस दिखता है। और आगे हम यह भी देखते हैं कि माइकल अभी भी इन सब से खुश नहीं है और माइकल को एक ऐसी परमानेंट सुपर पावर चाहिए जो उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बना दे, ठीक बिल्कुल सुपरमैन की तरह। और माइकल श्री के साथ मिलकर एक ऐसी सुपर पावर की तलाश कर रहा है। इसके बाद का स्विफ्ट होती है और हम सभी को लाखों साल पीछे इतिहास में ले जाया जाता है। इतिहास में हम सब देखते हैं कि जब हनुमान जी छोटे थे और उन्होंने सूर्य को आम समझकर खाने की कोशिश की थी, उसी टाइम पर उनको रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया था, जिस वजह से जैसे ही उनका वज्र हनुमान जी को लगा तभी हनुमान जी का एक बूंद खून निकलता है और वह खून सीधा भारत के दक्षिण भाग में एक नदी में गिर गया। इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है और हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, यानी कि ठीक अभी के टाइम पर। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम है अंजनाद्री। इसी गांव के पहाड़ पर हनुमान जी की यह बड़ी सी मूर्ति होती है। इसके बाद गांव के अंदर एंट्री होती है हमारी मूवी के हीरो की, जिसका नाम है हनुमंत। और हम देखते हैं कि हनुमंत एक बहुत ही लापरवाह और आवारा लड़का है और हनुमंत के पेरेंट्स नहीं होते हैं और वह अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है, पर उसे ना तो किसी चीज से मतलब होता है और ना कोई काम धंधा करता है। और तभी हमें इस फिल्म की हीरोइन भी दिखती है, जिसका नाम होता है मीनाक्षी। वो डॉक्टर की पढ़ाई करके वापस अपने गांव आई है। तभी हमें पता चलता है कि अपना हनुमंत बचपन से ही मीनाक्षी को पसंद करता है और उससे प्यार करता है। और इसके आगे हम देखते हैं कि उनके गांव में एक लीडर है जो कि गांव के लोगों को जबरदस्ती परेशान करता है और उनके ऊपर जुर्म करके उनसे टैक्स लेता है। और जो इस चीज का विरोध करता है वह उसे अपने अखाड़े में लाकर उसे कुश्ती के लिए चैलेंज करता है और उस कुश्ती में उसे मार देता है।
और यहीं पर हम ये चीज देखते हैं कि गांव का एक आदमी उसका विरोध करता है और उसे वह लीडर अपने अखाड़े में ले जाकर जान से मार रहा होता है। और उसी टाइम पर वहां मीनाक्षी आती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है और उस इंसान की जान बचा लेती है। और उसके बाद मीनाक्षी पूरे गांव से कहती है कि किसी को भी इसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर तभी वह लीडर मीनाक्षी से कहता है कि यह डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती, ये डिसीजन गांव के पुरखों ने लिया था और तब से ही सारे लोग हमें टैक्स देते आए हैं। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो और मुझे हरा कर तुम लीडर बन सकती हो। पर फिर मीनाक्षी पूरे गांव से कहती है कि असल में गांव में यह लीडर सिस्टम इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले के टाइम पर गांव में डाकुओं का हमला होता था और यह लीडर गांव को डाकुओं के हमले से बचाते थे, जिसके बदले में गांव वाले उन्हें टैक्स देते थे। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है और गांव पर कोई भी डाकुओं का हमला नहीं होता है, तो इसलिए इन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मीनाक्षी सारे गांव वालों को वहां से भेज देती है। पर यह चीज उस लीडर को बहुत बुरी लगती है और इसलिए वह यह डिसाइड करता है कि वह मीनाक्षी को जान से मार देगा और गांव वालों पर एक छोटा सा डाकू अटैक करवाइए ताकि गांव वाले उससे डरकर उसे टैक्स देते रहे। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि मीनाक्षी एक बस में यात्रा कर रही होती है और हनुमंत मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। पर जैसे ही वह बस एक जंगल के पास जाती है, वैसे ही गांव के लीडर द्वारा भेजे गए डाकू बस पर हमला कर देते हैं और यहीं पर मीनाक्षी की जान भी खतरे में आ जाती है। पर तभी हनुमंत के पास एक आदमी आता है और वह अपने आप को एक टाइगर बना लेता है और वह हनुमंत को डराकर उसे बस के पास ले जाता है ताकि हनुमंत मीनाक्षी की जान बचा ले। यहाँ पर आते ही हनुमंत मीनाक्षी को देखता है जो कि खतरे में होती है और तभी हनुमंत अपनी गिलोल निकालकर डाकुओं को मारने लगता है और वह मीनाक्षी को बचा लेता है। पर वह सारे गुंडे हनुमंत को पकड़ लेते हैं और वह हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मारकर उसे एक नदी के अंदर डाल देते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि मीनाक्षी की जान बचाने के समय उसका एक लॉकेट हनुमंत के हाथ में आ जाता है और वह लॉकेट नदी में गिरते ही हनुमंत के हाथ से छूट जाता है और नदी की गहराई में जाने लगता है। और हनुमंत उसे लॉकेट का पीछा करता है और पीछा करते करते हनुमंत हनुमान जी की उसे खून की बूंद के पास पहुंचता है जो आज से लाखों साल पहले इस नदी में गिरी थी। और तभी पता चलता है कि हनुमान जी की खून की बूंद ने नदी में गिरते ही एक मणि का रूप ले लिया है और इस मणि को कहा जाता है रक्त बीज। मीनाक्षी का लॉकेट उसे मणि के पास जाकर गिर जाता है और जैसे ही हनुमंत उस लॉकेट को उठाने की कोशिश करता है, वह मणि भी हनुमंत के हाथों में आ जाती है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है। और जब वह रोशनी हटती है तो हमें देखते हैं कि हनुमंत सीधा नदी के बाहर है और वो वहां पर बेहोश पड़ा है। पर उसके हाथ में मीनाक्षी के लॉकेट के साथ साथ वह मणि भी है। उसके बाद गांव के कुछ लोग हनुमंत को वहां पर बेहोश देख लेते हैं और इसलिए वह उसे उसके घर ले जाते हैं और उसे उसकी बहन को सौंप देते हैं, जहां पर उसकी बहन हनुमंत का इलाज करवाती है। यहीं पर हम यह पता चलता है कि हनुमंत बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उसके शरीर की कुछ हड्डियां भी टूट चुकी हैं और इसलिए उसे ठीक होने में कम से कम 1-2 महीने लगेंगे। पर इसके बाद ही हम देखते हैं कि हनुमंत के हाथ में जो मणि होती है, जैसे उस मणि पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, वह मणि चमकने लगती है और उसी से हनुमंत के शरीर में एक पावर आती है। पावर के आते ही हम देखते हैं कि हनुमंत के सभी छोटे देखते देखते ही ठीक होने लगती है और हनुमंत अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शॉक हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हनुमंत की फिजिकल एबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हनुमान जैसे एक दीवार पर हल्का सा टच करता है वैसे ही पूरी दीवार टूट जाती है और जब वह गेट खोलने जाता है तो गेट खुलकर उसके हाथों में आ जाता है और हमें पता चलता है कि हनुमंत के अंदर हनुमान जी के खून में छिपी हुई पावर आ चुकी है और इसलिए वह इतना पावरफुल बन चुका है। हनुमंत की बहन जब वापस आती है तब वह उसे ठीक देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और हनुमंत भी अपने पावर की वजह से बहुत खुश होता है, जिस वजह से एक्साइटमेंट के चलते वह अपनी पावर अपने दोस्त को दिखाने के लिए जाता है। हनुमंत अपने दोस्त के पास जाकर उसके सामने कहीं सारी पावरफुल चीज करता है, जैसे कि दीवार तोड़ना और लोहे की चीजों को पिचका देना। पर इन सबको देखने के बाद भी उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता और वह हनुमंत को कहता है कि यह सब तो कोई भी कर सकता है। और उसके बाद हनुमंत अपने दोस्त के साथ रेलवे ट्रैक के पास जाता है और वह उसी से कहता है कि अब वह ट्रेन को रोकेगा। पर ट्रेन फास्ट होने के कारण ट्रेन सीधा हनुमान को उड़ा देती है। पर तभी हम यह देखते हैं कि हनुमंत जिंदा है
और उसे एक खरोच तक नहीं आई है। लेकिन ये सब देखकर हनुमंत के दोस्त को उस पर विश्वास हो जाता है कि सच में हनुमंत के अंदर पावर आ चुकी है। इसके बाद ही हनुमंत अपने दोस्त को मीनाक्षी के बारे में बताता है और वह उसे कहता है कि पिछली रात को उसने मीनाक्षी की मदद की थी और उसका यह लॉकेट उसके पास रह गया था। अब वह लॉकेट मीनाक्षी को देगा और बताएगा कि कल उसी ने उसकी मदद की थी। पर हनुमंत जब अपने दोस्त के साथ सीधा मीनाक्षी के पास जाता है तो लॉकेट उसे देने से पहले ही गांव का एक बंदर उसकी जेब से लॉकेट चुरा लेता है, जिस वजह से हनुमंत मीनाक्षी के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाता। पर उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके सामने जहर पी रहा होता है और वह लोग उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर बूढ़ा आदमी उन सबको बताता है कि गांव का लीडर उन सब पर बहुत जुर्म करता है और अभी उसने टैक्स के रूप में उसके सारे पैसों के साथ साथ घर का सारा सामान छीन लिया है, जिस वजह से उसका परिवार भूखा मर रहा है और वह जहर पी रहा है। यह सुनकर मीनाक्षी सभी लोगों को लेकर सीधा उसे लीडर के पास जाती है और उसे यह सब रोकने के लिए कहती है। पर वह लीडर सीधा मीनाक्षी को चैलेंज कर देता है और वह मीनाक्षी से कहता है कि अगर वह उसे कुश्ती में हरा देगी तो वह यह सब बंद कर देगा। और इसके साथ ही वह मीनाक्षी के बारे में कई सारी बुरी बातें भी कहता है और इसीलिए यह सब बात सुनकर अपने हीरो हनुमंत को गुस्सा आ जाता है और इसलिए वह उसे लीडर को चैलेंज कर देता है और उसके साथ कुश्ती लड़ने आ जाता है। पर यहीं पर हम ये देखते हैं कि सूरज बादलों में छुप जाता है, जिस वजह से वह लीडर हनुमंत को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और फिर हम यह जानते हैं कि असल में हनुमंत की पावर तभी एक्टिव रहेगी जब तक सनलाइट रहेगी, और क्योंकि सूर्य बादलों में छुपा हुआ है तो हनुमंत बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जिस वजह से वह लीडर उसे बहुत मारता है और साथ ही साथ वह हनुमंत की हड्डियां भी तोड़ देता है। लेकिन फिर एट द एंड सूरज बादलों से बाहर आ जाता है, जिस वजह से हनुमंत की पावर भी लौट आई है और फिर बड़े आराम से वो उस लीडर को पीट देता है और वह पूरे गांव से कहता है कि अब उनके गांव के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, बल्कि अब से सारे लोग वोट करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से अपना मुख्य चुनेंगे। इन सब बातों से पूरा गांव खुश होता है। पर तभी हम यह देखते हैं कि उनके गांव में एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के अंदर से माइकल और उसका दोस्त श्री निकलते हैं। यहाँ पर उनके आने के बाद माइकल गांव वालों से कहता है कि वह एक बहुत अमीर आदमी है और उसने सुना है कि आपका गांव बहुत गरीब है और उनके गांव में बेसिक सुविधा भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर गांव वालों की मदद करने के लिए आया है। ये सुनकर मीनाक्षी उसे कहती है कि उनके गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर वह हेल्प करना चाहता है तो वह गांव में अस्पताल बनवा सकता है। जो सुनकर माइकल उनकी बात के लिए राजी हो जाता है और वह गांव वालों को कहता है कि वह यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाएगा। पर तभी हमें बैक स्टोरी में माइकल के यहाँ आने के कारण के बारे में बताया जाता है और हम देखते हैं कि जब हनुमंत उसे ट्रेन से टकराया था तो एक आदमी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था और उसे वीडियो को देखकर माइकल समझ गया था कि हनुमंत एक बहुत ही पावरफुल आदमी है और वह हनुमंत के जरिए उसे पावर को हासिल करने के लिए आया है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर माइकल हनुमंत से हाथ मिलाता है और वह अपने हाथ में लगे एक टेक के जारी हनुमंत के हाथ से खून की एक बूंद निकाल लेता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और माइकल को पता चलता है कि हनुमान के खून में कुछ खास नहीं है, वह एक नॉर्मल ह्यूमन बर्ड है और उसकी बॉडी में कोई भी सुपर पावर नहीं है। और इसी के साथ माइकल इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि हनुमंत की बॉडी में तो कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन हो ना हो हनुमंत के पास कुछ ऐसा जरूर है जो समय आने पर उसे पावर देता है। और इसी बात का पता लगाने के लिए माइकल हनुमंत का किडनैप करवाता है और अपने आदमियों के जरिए उससे इंट्रोडक्शन कहता है और खुद दूर रहकर एक कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन इस समय हनुमंत मणि से पावर एक्टिव करके उन गुंडों को पीटकर वहां से निकल जाता है। लेकिन माइकल ये सब देख लेता है कि हनुमंत के पास एक मणि है जिससे हनुमंत को पावर मिलती है। उसके बाद माइकल श्री से मिलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि उसने श्री के जरिए अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल सूट बना रखा है, एक ऐसा सूट जो उसे बहुत पावरफुल बना देगा। पर यहीं पर वह श्री से कहता है कि उसे पता चल गया है कि हनुमंत को उसकी पावर कहां से मिलती है और इसीलिए वह हनुमंत के साथ साथ पूरे गांव को मारकर खत्म कर देगा और उस पावर सोर्स को हासिल कर लेगा और उसके बाद वह उस पावर को पाकर पूरी दुनिया पर राज करेगा।
पर यह सुनते ही श्री यह समझ आता है कि माइकल एक बुरी आदमी है और असल में वह एक विलन है जो हर तरफ मार काट करना चाहता है, और इसीलिए श्री यह फैसला करता है कि वह माइकल का साथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वह माइकल के खिलाफ विद्रोह करता है, वैसे ही माइकल श्री को एक रूम में बंद करके उसके अंदर आग लगा देता है और श्री को उसके अंदर मरने के लिए छोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ गांव के अंदर हम यह देखते हैं कि हनुमत की बहन की शादी फिक्स हो चुकी है और आज के दिन उसकी शादी भी हो रही है। पर वहीं पर माइकल अपने गुंडों के साथ आता है और वह हनुमान से उसे मणि को छीनने की कोशिश करता है। पर यहीं पर हनुमंत मणि से पावर लेकर माइकल और उसके गुंडों का सामना करता है। पर इसी फाइट के अंदर माइकल हनुमंत के ऊपर गोली चल देता है और उसे गोली से हनुमंत को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वह गोली हनुमंत के आर पार जाकर उसकी बहन को लग जाती है। यह देखकर हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है और माइकल और उसके गुंडों को पीटकर अपनी बहन को दूर ले जाता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन हम तभी ये देखते हैं कि सूरज बादलों में छिप गया है, जिस वजह से मणि काम नहीं कर रही है और हनुमत की बहन उसके सामने ही मर जाती है। ये देखकर हनुमंत को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर मणि को गांव के अंदर बहुत दूर फेंक देता है और वह मणि से कहता है कि इस सारे प्रसाद की जड़ मणि है, क्योंकि वह मणि उसकी लाइफ में नहीं आती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। लेकिन हनुमान जब मणि को फेंकता है तब माइकल का एक आदमी उसे देख लेता है और वह सीधा माइकल को बता देता है। इसके बाद माइकल जान जाता है कि मणि गांव के अंदर कहीं पर है और वह अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा गांव जाता है और वह एक ड्रोन के जरिए पूरे गांव में गैस फैला देता है, जिसकी वजह से जो भी गांव वाला उसको सूंघता है वह अपनी जगह पर जम जाता है। मीनाक्षी जैसे ही यह देखती हैं, वैसे ही मीनाक्षी अपनी सांसों को रोककर सीधा भागते हुए हनुमंत के पास जाती है और वह हनुमंत से कहती है कि उसे गांव को बचाना होगा वरना माइकल पूरे गांव को मार देगा। पर यहीं पर हम देखते हैं कि अपनी बहन के मर जाने की वजह से हनुमंत पूरी तरह से हॉपलेस हो चुका है और वह मीनाक्षी से कहता है कि मैं तो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाया, पूरे गांव को कैसे बचाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हनुमंत के पास वह बाबा आते हैं जिन्होंने टाइगर का रूप लेकर पहले हनुमंत की मदद की थी और यहाँ पर आकर वह हनुमंत को बताते हैं कि असल में वह विभीषण है, यानी रावण का भाई, और वह हनुमंत को बताते हैं कि असल में उसे प्रकृति ने चुना है, इसलिए सिर्फ उसे ही वह पावर मिली है ताकि वह अपने गांव और दुनिया की भलाई कर सके। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसे मणि को ही फेंक दिया और विभीषण हनुमंत को बताते हैं कि उसे मणि के अंदर हनुमान जी के खून की बूंद है जो सिर्फ हनुमंत के पास ही होना चाहिए, पर तुमने वह फेंक दी है। अगर माइकल को मणि मिल गई तो वह इससे पूरे गांव को तबाह कर देगा, इसलिए हनुमंत को उन्हें रोकना होगा। उसके बाद हनुमान सीधा माइकल के पास उसे रोकने जाता है, पर माइकल के आदमी हनुमान पर भारी पड़ते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि हनुमंत की मदद के लिए श्री और गांव का वह लीडर आ जाता है और फिर यहीं पर बैक स्टोरी में हमें पता चलता है कि आखिरकार यह दोनों इसका साथ देने क्यों आते हैं। बैक स्टोरी में हम देखते हैं कि जब माइकल ने श्री के रूम में आग लगाकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उस टाइम पर हनुमंत वहां पर था और उसने श्री की जान बचाई थी और वह सब मिलकर माइकल के गुंडों से लड़ने लगते हैं। पर तभी माइकल उन सबको बड़े आराम से पीट देता है, लेकिन फिर वह गांव का बंदर उनके पास आता है और वह हनुमंत को मणि दे देता है। इसके बाद हनुमंत पावर लेकर माइकल पर अटैक करता है, पर यही हम देखते हैं कि माइकल भी अपने सूट को एक्टिव कर लेता है और बहुत पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। पर इस फाइट के अंदर हनुमंत माइकल से जीत जाता है और माइकल खत्म हो जाता है और उसके साथ ही फाइट के एंड में मणि टूट जाती है और उसे मणि के अंदर जो हनुमान जी का खून होता है वह सीधे उड़ते हुए हनुमंत की आंख में जाकर गिर जाता है, जिस वजह से हनुमंत के अंदर हनुमान जी की शक्तियां आ जाती हैं। पर इसी के साथ हम यह देखते हैं कि पूरी दुनिया के राक्षस दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और यह देखकर विभीषण कहते हैं कि उसे मणि के टूटने की वजह से पूरी दुनिया के सारे राक्षस एक ही हो चुके हैं और इन्हें रोकने के लिए हनुमान जी को खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी से ये वादा किया था कि वह दुनिया को इन सभी खतरों से बचाएंगे। और इसके अगले पल में हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत के बहुत अंदर हमें हनुमान जी दिखाई देते हैं जो कि बर्फ के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। बट अगले ही पल वह बर्फ टूटती है और हनुमान जी वहां से बाहर निकल जाते हैं और वह बहुत तेजी से उड़कर सीधा हनुमंत के पास आते हैं, जिसके बाद वह जैसे ही हनुमंत के सामने आते हैं वैसे हनुमान अपने सामने हनुमान जी को देखकर शॉक रह जाता है। पर इसी टाइम पर यह फिल्म खत्म हो जाती है और हमें यह बताया जाता है कि इसके आगे की कहानी इसके अगले पार्ट में पता चलेगी। इस मूवी का नाम होगा जय हनुमान और वह फिल्म 2025 में रिलीज होगी। तो दोस्तों, यही थी वीडियो मूवी की स्टोरी के ऊपर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना।